आइए, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग समाकलन के नाम से जानते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सर ये क्या बला है, अब देखते हैं ये क्या है। लड़का बोलता है कि सर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत हार्ड है, अवकलन समाकलन बहुत हार्ड है, इसमें बहुत सारा फार्मूला रखना पड़ता है वगैरह वगैरह, बहुत सर हार्ड लगता है, याद नहीं होता है फार्मूला सर, कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका फार्मूला एक भी नहीं रटना है, जो दिख रहा है ना बस ऐसे शो के लिए लिखा देते हैं कॉपी के लिए। ठीक है, कि कोई भी बच्चा अगर आपका कॉपी चेक करे तो उसको ये तो पता चले ना कि दिनेश सर कुछ पढ़ाता है कि कुछ नहीं पढ़ाता है। ठीक है, आपको पहली बार वो फार्मूला रटना नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटा नहीं जाता है, रटिएगा सब चौपट हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए, उससे अच्छा काफी कोई बात नहीं है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और आपको समझाते हैं, बस समझने की कोशिश कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। हम जिस तरह लेके जा रहे हैं उससे आज फुल्ली इंट्रोडक्शन चलेगा, उसके बाद आपको कल से हम एनसीईआरटी का बुक पे लेके जाएंगे। ठीक है, और ये बेस्ड रहेगा ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, आरडी शर्मा वगैरह इसमें नहीं बताएंगे, बस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे समझाने के लिए। तो आइए पहले फॉर्मूला को हम लोग खाली देखते हैं, रटना नहीं है, देखना है। उसके बाद हम समझाएंगे इंटीग्रेशन होता क्या है, कैसे बना, कहां से आया, क्यों जरूरत पड़ा। ठीक है, इसलिए इसके बाद आएंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। बाबू पहला है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन होता है। इंटीग्रेशन का मास्टर फॉर्मूला इसको हम लोग बोलते हैं, मास्टर फॉर्मूला, जो VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा बुक इसी से बनेगा। ठीक है, मतलब ये मास्टर फॉर्मूला है, जितना फॉर्मूला निकलता है सब इसी के थ्रू निकलता है। तो आइए, तो ये हो गया आपका x पे पावर n, n+1 n-1। कैसे होता है, नहीं होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अभी हम हमको सिखाएंगे। कैसे इसको याद रखेंगे, बोले याद करने की जरूरत नहीं है, खाली बस आप एक बार समझ जाइए, वो अपने ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो जैसे x का dx का x होता है, cos x का sin x होता है, sin x का माइनस cos x होता है, sec स्क्वायर x का tan x होता है, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, और sec x into tan x का होता है sec x, और cosec x into cos x का होता है माइनस cosec x, ex का ex, 1/x का log x, और ax का ax by log a। ठीक है, तो आइए बाबू अब हम लोग समझते हैं आखिर ये होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। देखिए बाबू, ये जिसके आगे ये खरीच लगा हुआ है, समझे, जिसके आगे ये खरीच लगा रहा है, जिसको हम लोग कोबरा, ठीक है, एक ऐसा सांप है जिसको आज तक कोई बंदी नहीं बना सकता है, कोबरा। ठीक है, तो लाइफ में बनना ही तो कोबरा बनो। ठीक है, तो आइए, तो जैसे ये होता है तो इंटीग्रेशन, इसको हम ऐसे चिन्हित करते हैं, इससे सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, जो भी बोलिए इसमें, इसको हम लिखते हैं I बराबर। ठीक है, और देखिए ये हो गया इंटीग्रेशन। देखिए थोड़ा सा उन बच्चों को प्रॉब्लम होगा जिसने डिफरेंशिएशन अभी नहीं पढ़ा होगा। जो बच्चा डिफरेंशिएशन पढ़ा है मेरे पास, आप लोग को बताइए किसी को फॉर्मूला रटना पड़ा था? नहीं ना, तो अभी इसका भी नहीं रटना पड़ेगा, अभी सारा याद है, याद है। उसी तरह देखिए इंटीग्रेशन का ऑटोमेटिक, डिफरेंशिएशन का सेम उल्टा होता है बाबू इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मतलब होता है चीजों को तोड़ना, छोटा छोटा करना, यानी भाग देना, और इंटीग्रेशन मतलब सब चीजों को जोड़ना। इंटीग्रेशन 2 टाइप से होता है बाबू, एक डिफिनिट इंटीग्रल, एक इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो अभी हम लोग पढ़े इनडिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल क्यों है, डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, इसमें देखिए सब में C लगा हुआ है, समझे ना, किसी में डिफरेंशिएशन में नहीं लगा हुआ रहता, वही चीजों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए धीरे धीरे हम लोग फॉर्मूला की ओर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए पहले हम बोले तो एक मास्टर फॉर्मूला होता है, तो आपको पहले मास्टर फॉर्मूला को समझाते हैं। मास्टर फॉर्मूला अगर सीख जाइएगा तो उसी से 10-20 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा आपका। ठीक है, एक बात इसको मिटाएंगे, एक बात और आपको हम बता देते हैं। ठीक है, ये जैसे देखिए साइन का, कॉस का जो भी होता है, तो जैसे डिफरेंशिएशन में रूल सिखाया था ना, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी आपको एक रूल सिखाते हैं कि सर साइन कॉस का साइन हुआ तो साइन का जब कॉस हुआ तो फिर माइनस क्यों? देखिए ये कोई बुक का नहीं है। देखिए इंटीग्रेशन में उत्पत्ति कहां से हुआ, पहले थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन जो हुआ, पहले न्यूटन साहब जैसा मन तैसा बना देते थे मैथ, ठीक है, डिफरेंशिएशन का पूरा, तो वहीं पे एक लाइबनिज नाम के व्यक्ति था। ठीक है, दोनों दोस्त थे, दोनों में नोक झोंक होते रहता था। ये दे दे तो लाइबनिज साहब कुछ क्वेश्चन उठा के दे दे, बोले इसको बनाओ, ये करो, वो करो, इसी तरह करके मतलब इंटीग्रेशन का खोज हुआ है। हम उतना डीपली नहीं जाते, क्योंकि देखिए अभी जो बच्चा का है ना मोटिव रहता है कि सर हम कैसे ज्यादा नंबर लाएं, आपको मास्टर बनना नहीं है।
जिस दिन मास्टर बनने का रहेगा 2 दिन पहले हमारे पास आइएगा, हम ट्रेनिंग दे देंगे आपको। ठीक है, तो देखिए, तो आपका फोकस है सर हमको बिना रटे क्वेश्चन मेरा कैसे बन जाए, इस बात की हम 100% गारंटी देते बाबू, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा और बिना रटे बनेगा। मैथ तो पहली बात रटना ही छोड़ दीजिए, मैथ का कोई फॉर्मूला हो कोई कुछ काम नहीं देगा, रटिएगा एग्जाम में नहीं बोलेगा, कुछ से कुछ चेंज कर देगा, कुछ से कुछ दे देगा। तो चलिए आइए पहले हम लोग सीखते हैं कुछ, जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग ऐसे करते हैं बाबू। डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, मतलब डी एक्स पे पावर एन बटे डी एस का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो हम अगर जो बच्चा डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है उसको भी यहाँ पे समझ में आएगा, इस बात की मेरा गारंटी है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग करते हैं तो क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन इसका क्या लिखते हैं, हमको ये बताइए क्या लिखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं हम लोग n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, यही लिखते हैं। ठीक, एक बात और सुनिए मेरे पास, अगर हम आपको बोले d एक्स पे पावर n प्लस 1 बाय डी एक्स, मतलब बाबू इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा कि सर आप ही तो बोले जो माथा पे रहता है उसको आगे लिख देते हैं, तो लिख दीजिएगा n प्लस 1 और इस पे एक माइनस कर देते हैं, यानी क्या कीजिएगा x पे पावर x, ये तो है, ऊपर से क्या करते हैं घटा देते हैं। ये बाबू डिफरेंशिएशन का रूल है, मेरा रूल नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करते हैं, n प्लस 1 तो यहाँ पे है, इसको देखिए एक में एक खत्म हो गया, क्या बचा बाबू x पे पावर n, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। सिखाना है आपको हमको इंटीग्रेशन, लेकिन पहले हम आपको डिफरेंशिएशन सिखाएंगे फिर इंटीग्रेशन पे लेके जाएंगे, तब आपको चीजें समझ में आएगी। जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है उसको भी समझ में आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। तो देखिए इसको जब यहां से उठाएंगे हम, ठीक है, इसको जब हम यहां से उठाएंगे तो अगर हम इसको इस पार लेते आए, देखिए इस पार में गुना है, इस पार में क्या हो जाएगा, भाग में जो 1 n प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा इसको इसके भीतर ही लिख दे, यही लिख देगा डी एक्स पे n प्लस 1 बटे डी एक्स, यही होगा। अब इसको हम इसके पास लिख देंगे, किसके पास, देखिए डी, देखिए ये तो कांस्टेंट है, नहीं तो बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, तो n प्लस 1 डी एक्स पे n प्लस 1। ठीक, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, x पे पावर n, x से पावर n लिखते हैं। और अभी हम आपको बोले कि सर इसका जो इंटीग्रेशन होता है उल्टा होता है। ठीक, इतना कर्मकांड होने के बाद आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, सर क्या बोले, नहीं पढ़ ले पढ़ा। सर अभी आपको पढ़ ले 100% पढ़ेगा, इस बात की गारंटी रखिए। थोड़ा सा पेशेंस भी रखा कीजिए, क्योंकि देखिए नया चीज है, ताकि देखिए 11th में इंटीग्रेशन है नहीं, फिजिक्स में है तो थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं किया होगा। और देखिए वो इंटीग्रेशन में ही सब बच्चों को डर लगता है, सबसे ज्यादा नंबर यही उठाता है। ठीक है, तो एक बार इसको प्यार से सीख लीजिए, समझे, आपको हमेशा के लिए ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जैसे मानिएगा हम लोग इंटीग्रेशन किसका करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जब हम लोग निकालना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे आया हम उतना नहीं जाएंगे, आपको डिटेल बता देंगे कैसे होता है। ठीक है, कैसे होता है, तो देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन x पे पावर n dx, ये खरीद को सूचित करते, उसमें dx dt बटे dx लिखते थे, उस इंटीग्रेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन में लिखते थे d बटे dx, और जिसको डिफरेंशिएशन करते उसको यहाँ पे लिखते थे। इंटीग्रेशन में इस खरीद को देंगे और जो लेंगे उसको ले लेंगे, हमेशा याद रखिए इस खरीद को देना है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सूचक है। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब ही ये होता है। इसको इंटीग्रेशन का फर्स्ट वर्ड होता है आई, इसलिए आई से इसको इंडिकेट करते हैं, इसलिए फर्स्ट में लिखते हैं क्या हम लोग आई। ठीक, यहाँ तक तो आप लोग को जानते हैं। तो वो देखिए उसमें जो नीचे जो ऊपर जो पटकते थे, देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस n को आगे लिख देते थे, इसमें आगे नहीं लिखना है, और उसमें एक माइनस करते थे वो भी नहीं करना है। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें एक बोझा है, 1 टका और ही बोझा लगा देगा। ये सोचता है कि सर देखिए जैसे हम ही भी पढ़ा रहे हैं, 10 बच्चा को पढ़ाएं या 500 बच्चा को पढ़ाएं, टाइम तो मेरा उतने लगेगा। वही तो सोचता है सर एक n को ले ही जा रहे हैं, एक को और लेके चल जाएंगे। तो मतलब देखिए ये अपने माथा में एक बोझा और उठा लिया। ठीक, उठा लिया, जब घूमते घूमते थक गया, इसको घुरने उठ गया, तो ये क्या किया, पटक दिया।
मास्टर सी क्यों लिखते हैं? ये सी आपको हर मास्टर यही बताया होगा कि सर ये तो इंडेफिनिट है इसीलिए सी लिखते हैं। सी क्यों लिखाते हैं ये आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए इसका जो मान है ना अलग अलग वेरी करेगा, अलग अलग मान लेंगे, अलग अलग मान के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, इसीलिए हमको पता है इस n को 1 लेंगे तो कुछ और आएगा, 2 लेंगे कुछ और आएगा, 3 लेंगे कुछ और आएगा। जब cos में आएंगे दिमाग घूम जाएगा, समझे? तो उसके लिए हम आपको बताएंगे अभी धीरे धीरे। ठीक है, ताकि एक ही बार बता देंगे तो फिर आप ऊपर हवा मोड़ने लगिएगा। यही वजह है कि बच्चा को हार्ड में लगता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि इंडेफिनिट है तो इसलिए हम सी जोड़ देते हैं। ठीक है, क्यों जोड़ते हैं ये चीज आपको हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, अभी आप हमको बताइए ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए नहीं आया चाहे आया एक बार और सुनिए। ठीक है, जैसे ये x पे पावर क्या है n है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब, सॉरी इंटीग्रेशन जब भी करेंगे इस पे 1 जोड़ देंगे, जोड़ दिए n पे 1 जोड़ दिए, और जो इसके माथा पे हो गया ना उसी को सीधा सीधी नीचे लिख देंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हम दिए आपको क्वेश्चन, ठीक है, इंटीग्रेशन x पे पावर 3 dx। सर इसका इंटीग्रेशन करके देखिए, ऑप्शन है बाबू, ठीक, x पे पावर 3/1/3 और हो जाएगा x पे 2 नंबर, x पे 2 × 2, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा बाबू x पे पावर 4/4 प्लस c तो सब में अलग ही जुटेगा c, और d में हो जाएगा ना। देखिए तो बनेगा ये वाला क्वेश्चन अपने पास, ये क्या है? ओके, हाँ देखिए चीजें समझ में आ गई, ऐसे ही आ जाएगा। देखिए बाबू करते क्या है, अब हम बना के दिखाते हैं, दिख रहा है? चलो, तो जैसे इसको हम क्या बोले, इसका जब भी इंटीग्रेशन करेंगे हम तो जो ऊपर में है ना उसमें माथा में 1 जोड़ देंगे, यानी x पे q पहले से था 1 जोड़ दिए, ठीक है, और बटे फिर 3 और 1 क्या कर दिए, इस 2 जो लिखा उसको नीचे लिख दिए। ठीक है, ये खरीद खत्म होगा बाबू तब हम लोग सी जोड़ते हैं, जब तक ये खरीद रहेगा तब तक हम लोग सी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए चलिए बनाइए, बन गया। देखिए बाबू अभी इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को सिखा, एक ही फॉर्मूला अभी तक सिखाने किया है, क्या? x पे पावर n dx रहे तो इस x पे n पे 1 और जोड़ देंगे, हमेशा 1 जोड़ देंगे, तो 1 बढ़ाना है और उसमें डिफरेंशियल में क्या करते हैं 1 घटा देते, इसलिए हमेशा 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ दिए, और जो इसके माथा पे है उसी को नीचे लिख देंगे, यानी n + 1 प्लस। ठीक, यही करते हैं। आपका क्वेश्चन है क्या, देखिए x पे 5 dx, यही है, तो देखिए इस पे 1 जोड़ देंगे, यानी x पे 5 + 1 बटे 5 + 1। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो x पावर 6 बटे 6 + 6, वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे थोड़ा तब की ओर ले जाएंगे, आइए क्वेश्चन बनाइए, i = √x dx बराबर ऑप्शन ये हो जाएगा √x 2, ऑप्शन 2 हो जाएगा x पर 3/2 2/3 2/3 प्लस c, ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3 ऑप्शन 3 हो जाएगा 1/2 √x प्लस c, और ऑप्शन डी हो जाएगा ना। बनाइए, देखिए
देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, रूट एक्स डी एक्स, यही है। तो एक बात बताइए हमको, रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। चलिए तो हो गया हमारा क्या, इंटीग्रेशन एक्स के पावर हाफ डी एक्स। ठीक, अब देखिए अब तो हो गया आसान। अब क्या दिक्कत है, एक्स पे पावर हाफ प्लस 1, ठीक, प्लस 1 बटे हाफ प्लस 1। एक बात बताइए, इसको जोड़ने के लिए सीखिए कैसे। देखिए एक बार हम कैसे जोड़ते हैं, तो हाफ और 1 हो जाएगा कितना, 1.5, 1 टका रखना 1.5 टका, और 1.5 कौन होता है 3/2, वो लिखते हैं। दूसरी बात देखिए और शॉर्ट विधि बताते हैं। देखिए कैसे शॉर्ट में जोड़ते हैं इसको, एक्स को लिख दिए, देखिए इसको जो बटे में है ना बाबू, उसको पावर बटे को 2 लिख दिए, ये बटे को 2 लिख दिए, और इस 2 में 1 को जोड़ के लिख दिया 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर कैसे करते हैं, देखिए इस जो बटे में 2 है उस 2 को लिख दिए, बटे में लिख दिए, और इस 2 में इस 1 को जोड़ दिए, 2 1 3, और जोड़ के लिख दिए ऊपर में, ठीक, प्लस सी। इस रूप में ऑप्शन है नहीं है। अब देखिए लिखिए एक्स की पावर 3/2, ये तो है। देखिए और क्या करेंगे, ये जो आएगा ना एक भाग में ऊपर जाएगा गुना में, ये पलट जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या 2/3 प्लस सी, यही हो जाएगा। आंसर कौन सा है आपका, कोई दिक्कत नहीं। एक बार देखिए बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए ये भी एक के फॉर्मूला को आप लोग को हम सिखा रहे हैं, ठीक है। उस पर कितना रंग का क्वेश्चन बनता है और कैसे बनता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन को हम लोग ले जाएंगे, आई इसकर हो जाएगा, दिया हुआ रहेगा वो क्वेश्चन में 1/√x dx। अब इसको बनाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसको हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए 1/√x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी अभी पढ़े, 1/√x का लिख सकते हैं हम लोग हाफ, यानी 1/x पे पावर हाफ। और एक चीज आप लोग पढ़े हैं, जो नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी मेरा हो जाएगा x पे पावर माइनस हाफ प्लस कहाँ भी dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाबू, तो क्या करेंगे, देखिए x लिख दिए, और ये हाफ माइनस हाफ लिख दिए, और इसमें क्या करते हैं, हमेशा माइनस रहे प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा उसमें 1 जोड़ना है, ठीक। तो 1 जोड़ देंगे, और जो ऊपर करते वही नीचे कर देंगे, हाफ प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं। खरीज खत्म हो गया तो यहाँ पे हम लोग सी लगा दिए। आप देखिए क्या करेंगे, इसमें से देखिए, इसमें देखिए आप उसको जोड़ने सिखाया था, अब इसमें घट रहा है, तो घट रहा है कोई बात नहीं है। देखिए x लिख दिए, अब देखिए नीचे 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक। और इसमें 2 में 1 जोड़ रहे थे ना, 2 में 1 घटा दीजिए, हो जाएगा वो, कोई दिक्कत तो नहीं। नीचे भी हो जाएगा इसी तरह आप प्लस। अब इसको ऊपर ले जाएंगे हम, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 2x पे हाफ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √x प्लस, यानी 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x प्लस c। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलिए, एक बार और चलिए आगे। देखिए क्या किए, इसको ना क्वेश्चन यहां तक आप समझ गए, इसको हम लोग जानते हैं हाफ लिखने, तो हाफ लिख दिए, 1/2 लिख दिए, x पे पावर में है, ठीक है। हम थोड़ा लिखते हैं ना ऐसे ही लिखते हैं, इसलिए हाँ हो गया, x पे पावर हाफ हुआ तो dx हो गया। अब इसको नीचे में जैसे देखिए 1/x² रहता है, जिसको हम लोग ऊपर दिए तो -x² होता है। उसी तरह इसको ऊपर ले गए तो -12 dx। ये तो क्वेश्चन को ही खाली किए। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करना शुरू किए, यहाँ पे ये n, इसको मान लीजिए n है, तो n प्लस में है माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ हमेशा हमको 1 जोड़ना पड़ता है, तो हम इसमें 1 जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए तो वही काम नीचे किए। अब इसको डायरेक्ट घटाने सिखाया, डायरेक्ट जोड़ने सिखाए थे, जैसे कि 1/2 + 1 होता था, डायरेक्ट जोड़ देते थे, ठीक है। उसको डायरेक्ट हमको घटाने सिखाए, डायरेक्ट घटाने सिखाए,
तो देखो उसे तो डायरेक्ट घटा के लिख दिए। ठीक है, क्या करते हैं, x पे बटे में लिख दिए, जो दो पहले बटे में लिख देते हैं और 2 में 1 घटा के लिख देते हैं, वही हो जाता है। इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो भाग में गुना में हो जाएगा, कोई दिक्कत आइए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर देते हैं। अरे ऑप्शन तो हम बना के देते हैं, ऑप्शन में करके बैठो, इतना क्वेश्चन कराएंगे दिमाग खुला हो जाएगा। चलिए आइए, जैसे देखिए तो आइए क्वेश्चन एक लिखते हैं i इक्वल टू, ठीक है, √3x dx। सेम टाइप का क्वेश्चन देखिए, ऐसा रूट दिया हुआ रहता है ना, इसका मतलब 2 रहता है और 3 देने में 3 हो जाएगा, 4 5 जो देंगे उसका वैल्यू उतना होता है। आइए इसको बनाइए। देखिए फॉर्मूला क्या सिखाया बाबू आप लोग को, इंटीग्रेशन x पे n dx, क्या लिखते हैं, x पे पावर n+1 बाय n+1 प्लस c, यही लिखते हैं फॉर्मूला मेरा। ठीक है, और यही फॉर्मूला पे ये भी बने। देखिए कैसे, अभी आप लोग को एक ही फॉर्मूला सिखाए, इसलिए एक ही फॉर्मूला पे क्वेश्चन देंगे जितना देंगे। ठीक है, तो आइए ये हो गया। अब देखिए ये है आपकी क्वेश्चन, तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह बनाइए। क्या करेंगे, खैर इसको दे दिए। अब इसको देखिए x पे पावर 2 रहता था, 1/2 रहता था, अब 3 है, हो जाएगा मेरा 1/3। अब तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x पे हाफ 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1 dx हो गया। अब कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए इसको डायरेक्ट करने सिखाए अभी आप लोग, तुरंत कुछ नहीं करना, जो बाटे में रहता है बाबू उसको लिख दिए, 3 है बाटे में लिख दिए, और इस 3 में इस 1 को प्लस कर देंगे, 3 1 4। वैसे इसको भी करेंगे, ठीक, इसको भी वैसे करेंगे, हो गया क्या 4/3। अब इस प्लस सी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा गुना, यानी 3/4 x पे 4/3। कोई दिक्कत तो बोलो, देखिए इतना ही आएगा, दिखा देता है जोड़ के। देखिए क्या कीजिएगा आप, 1/3 प्लस 1, इस दोनों का एलसीएम, यहाँ पे नीचे कुछ 1 देके एलसीएम लीजिएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 3, यानी 4/3। जो डायरेक्ट सिखाते हैं ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है, कैलकुलेशन भी फास्ट होता है, यही मेरा खासियत है। ठीक है, और आप लोग का भी यही खासियत हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आइए यहाँ तक खत्म हो गया सर। एक क्वेश्चन और देते हैं, प्यार से बनाइए। इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना x² x5 dx, बनाइए सर। इसमें भी बाबू हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x पे n dx इक्वल टू हो जाएगा x पे n+1 बाय n+1 प्लस, एक फॉर्मूला बताएंगे। हाँ बताएंगे, टेंशन मत, ये हुआ ठीक। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका रूल है, अभी रूल तो नहीं बताएंगे, बताएंगे बाद में। ठीक है, इसको क्या करेंगे समझिएगा, यही बता देते हैं। देखिए ये हुआ ठीक, x² dx प्लस इंटीग्रेशन x5 dx, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा रूल में टूटा बाबू, मान लीजिए इंटीग्रेशन a प्लस x a प्लस b, ठीक, dx, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। एक बात और याद रखना है, देखिए क्या कि हम लोग इंटीग्रेशन या समाकलन उसी राशि का करते हैं जो d के साथ संबंधित हो। इंटीग्रेशन या समाकलन हम उसी राशि का करते हैं जो x का साथ संबंधित हो। तो देखिए अभी तक जितना किया है सारा चीज ये x d के साथ संबंधित है, x, इसमें जो x रहेगा उसी का करेंगे। पहले ये करके दिखाते हैं और जो अभी समझाए हैं
कॉन्सेप्ट कि समाकलन हम उसी राशि का करते हैं जो x के साथ संबंधित हो, वो हमें भी एक बार और आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसको करते हैं। कीजिए, क्या होगा, ये हो जाएगा x पे 2 जोड़ 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 जोड़ 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x पे 5 जोड़ 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5 जोड़ 1, खरीद खत्म, c जोड़ दिए। अब देखिए x पे 3/3 प्लस x पे 6/6 प्लस, यहाँ तक तो मेरे ख्याल दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बात जो अभी हम बोले कि समाकलन हम उसी राशि का करेंगे जो d के साथ संबंधित हो, तो आइए उसी पे एक दो काम करते हैं, वो क्वेश्चन बोल देते हैं। ऑप्शन हो गया बनाइए। ऑप्शन है 5x/5 प्लस c, 5 प्लस c, 5x² 2 प्लस c। एक आध क्वेश्चन और देंगे, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अगला फॉर्मूला की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग बनाते। ये क्या बोलता है बाबू, देखिए अभी हम आपको फॉर्मूला सिखाए कि समाकलन हम उसी राशि को करते हैं जो d के साथ संबंधित हो। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन पहले एक बार सीखते हैं, कैसे डिफरेंशिएशन करते थे। अगर d/dx रहा, यहाँ पे मेरा 5x रहता था, तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोल के क्या करते थे, बाहर कर देते थे। तो कांस्टेंट बोल के बाहर कर देते थे, तो ये 5 बाहर हो गया। क्योंकि देखिए क्यों, क्योंकि अपकलन या समाकलन हम उसी राशि का करते हैं जो d के साथ संबंधित हो। तो d के साथ 5 संबंधित नहीं है, x है, इसलिए 5 को बाहर कर दिए। तो यहाँ पे मेरा बच गया क्या, dx/dx। अब dx का समाकलन क्या होता है, मेरा 1 होता है, तो हो जाएगा क्या, 5 × 1 = 5। सर इसका 1 कैसे होता है, देखिए कैसे होता है। dx है, ठीक है, तो पावर क्या है 1/dx। समाकलन में क्या करते हैं, उसका आगे का समान को आगे लिख देते हैं, माथा पर का, और जो रहता है उसमें 1 घटा देते हैं, x - x 1। ठीक है, तो 1 हो गया, और इसका मान हो गया x पे 0। और किसी भी संख्या पे पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 × 1 × 1 बराबर कितना हो गया, 1, इसीलिए 1 होता है। ये समझ में आया, ये कहानी समझ में आएगा। हम अभी आपको एक लाइन बोले कि समाकलन हम उसी राशि का करेंगे जो d के साथ संबंधित हो। तो d के साथ मेरा संबंधित क्या है, x, इसलिए x का समाकलन किसके साथ करेंगे, x के साथ। जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, 5 बाहर हो गया। अब समाकलन क्या बच गया, x dx, 5 बाहर आ गया। x का क्या करेंगे हम लोग, x का कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, और 1 जोड़ देंगे, फिर नीचे 1 है, 1 जोड़ देंगे, प्लस में c दे देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 5 हो गया, x² 2। ये देखिए ऑप्शन कहाँ है, सी। कोई दिक्कत तो नहीं, एक और देते हैं। (6x + k dx), जरा इसको बनाइए। तो मेरा इंक खत्म हुआ तो हम इंक डाल देते हैं। बना नहीं बना, चलिए आइए देखिए। i बराबर दिया है बाबू 6x + k dx। अभी हम बोले कि अगर बीच में प्लस होता है तो खरीद को अलग अलग कर देते हैं। जैसे देखिए 6x dx + k dx, कोई दिक्कत तो नहीं। आप देखिए इसमें 6 कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है सर? 6 इसलिए कांस्टेंट है कि उसके साथ x नहीं है।
अभी हम बोले कि समाकलन उसी राशि का करते हैं जो x के साथ क्या हो, संबंधित हो। तो देखिए इसमें x के साथ चीज संबंधित नहीं है, तो आइए c इसको कर दिया हम लोग बाहर, यहाँ बच गया x dx। यहाँ पे k है बाबू, k और x में अंतर लग रहा होगा, ठीक है, तो k भी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? कांस्टेंट हम उसी राशि को मानते हैं जो d के साथ गुना में नहीं है। d के साथ मेरा x है, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ x कर रहे हैं, ठीक। अब आइए 6 हो गया, x का हो जाता है मेरा x स्क्वायर बटे 2, ठीक, प्लस k का हो जाएगा कांस्टेंट हो गया, dx का होता है x प्लस c, इससे कटा दीजिए 2 दिया 6, यानी 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस c। देखिए अभी पल्ले आप लोग को नहीं पढ़ना है, कहीं बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। अब क्वेश्चन छोड़ते हैं, थोड़ा आप लोग आगे आते हैं और कुछ आगे सीखते हैं, फिर समझने का कोशिश करेंगे। अभी आप लोग यहाँ पे एक चीज देखे होंगे क्या कि सर dx का x कैसे लिखते हैं। एक इंटीग्रेशन आप जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं हम लोग, क्या dx बटे dx डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। अभी हमको प्रूव करके दिखाएं क्यों होता है 1। उसी तरह अगर हम किसी भी कांस्टेंट क्या करेंगे, d1 बटे dx का हो जाएगा 0, d2 बटे dx का डिफरेंशिएशन होता है 0, dk बटे ds का डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। ये 0 क्यों होता है, इसको अपन डिफरेंशिएशन में हम समझाए थे, ठीक है। 1 क्यों होता है अभी समझा दिया एक बार और। अब आइए इसमें हम देखेंगे इंटीग्रेशन में क्या होता है। चलिए जैसे कि मानिए इंटीग्रेशन दिया हुआ है आपको dx, ओनली dx, तो बताइए इसका क्या होगा। तो बोलिएगा मास्टर dx का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, इसका होगा x, तो कैसे होगा आइए वो चीज समझते हैं। बानी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, हम x यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ये 1 होता है इसलिए वो 1 मान लेते हैं। इस 1 को मान लिए, 1 का मतलब 1 को किसी भी चीज से मल्टीपल कीजिए 1 ही होता है, 1 को किसी चीज से गुना कीजिए उसका वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। जैसे मान लीजिए कि क्या बोलना है बोलते हैं, आइए तो ये x हो गया, यहाँ पे पावर दे दिए 0, ठीक है, और 0 दे दिए तो इसका भी वैल्यू किसी भी नंबर पे एक्सपोनेंशियल संख्या में किसी भी में अगर उसका पावर में 0 होता है, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन में, तो उसका वैल्यू होता है क्या 1 होता है। उसी तरह हम इसका 0 दे दिए इसको लिखने के लिए, इसलिए dx। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो x 0 हो गया, पावर में कुछ नहीं तो 1 जोड़ते हैं, और यहाँ भी कुछ नहीं तो 0 प्लस 1 करते हैं। अब देखिए इसका मतलब होता है क्या, x 0 इंटू इस पे पावर प्लस 1 है, इसका मतलब होता है x 0 इंटू x1 होता है, होता है यही होता है। तो आप देखिए x 0 का मान 1 और x1 का मान हो गया क्या x, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x, कोई दिक्कत तो कोई। उसी तरह हम इसको अब प्लस c दे देंगे, इसका वैल्यू हो गया बाबू मेरा x, ठीक है, इसका वैल्यू हो गया x और बटे 1 तो 1, इसलिए x प्लस c। कोई दिक्कत तो बताओ, कहीं कुछ ऐसा लग रहा है तो देखो i के हमारा क्वेश्चन था i dx, ठीक है, तो इसके साथ कुछ नहीं रहता है, कोई भी नंबर हम लिखे हुआ है यहाँ पे कुछ नहीं, इसके साथ में क्या गुना है 1 को किसी भी चीज से गुना करने से उसका मान नहीं बदलता है, तो यहाँ पे दे दिया हम 1, और इस 1 को हम लिख सकते हैं x0 dx लिख दिए, और इतना लिख दिए। तो इसको जब इंटीग्रेशन करें x0 तो ये है, उसमें क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं, वही हम एक जोड़ दिए, और नीचे भी वही जो उसका माथा में रहता है उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो वही c हो गया प्लस c बराबर x बटे 1। कोई दिक्कत आगे आगे कांस्टेंट निकालने सिखा दिए कि कांस्टेंट का समाकलन x मतलब कुछ नहीं होता, तो करते ही नहीं। समाकलन हम उसी राशि का करते हैं, इंटीग्रेशन उसी राशि का करते हैं जो d के साथ संबंधित हो, ये भी सिखा दिए। x कैसे आता है वो भी सिखा दिए। अब क्या बचा, साइड में घुसे क्या नहीं, चलिए एक और पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि d, ठीक है, d, उसके बाद d पर अगर हम दे दें ex,
dx। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dx का dx ही होता है, dx का क्या हो जाएगा ex का जो dx, ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है ex ही होता है। उसी तरह अगर हम लोग i इक्वल टू देते हैं ex dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ex स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ex बटे x प्लस सी, ऑप्शन सी ex प्लस सी, ऑप्शन डी ना। अब बताइए इसमें कौन सा होगा? देखिए इसका इंटीग्रेशन लगा वो, देखिए डिफरेंशिएशन देखा है वही होता है, इंटीग्रेशन भी ex का होता है ex प्लस, इसका इंटीग्रेशन भी ex का ex ही होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे। अगला क्वेश्चन जैसे में लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन log x का log x dx बराबर, log x dx बराबर होगा, बनाइए। नहीं एक क्वेश्चन अरे डिफरेंशिएशन बना, अगर हम ऐसा नहीं से बना पाइएगा ना, समझाना पड़ेगा, इसे मिटा दिए, ठीक है। d बाई डी एक्स, अरे यहाँ पे हम दे दिए बाबू log x, क्योंकि आपको हम शुरू में भी बोले थे कि जितना भी डिफरेंशिएशन जो नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा बहुत अभी फॉर्मूला भर दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि जितना जो फॉर्मूला निकलेगा ना डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन, इसका जो वैल्यू होता है उसी का करते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए d log x बटे dx का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं क्या, 1 बटे x, ठीक। और अब इसी 1x से लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाय x dx की इंटीग्रेशन क्या होगा। आपका दिमाग घूमेगा, बोलिएगा मास्टर इसको ऊपर ले जाएंगे। जैसे मैं अभी आपका दिमाग चल रहा है, कैठों का दिमाग चल रहा है कि सर इसको हम ऊपर ले जाएंगे और लिखेंगे x पे पावर -1 dx, तो फिर इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे मास्टर -1 प्लस 1 बटे -1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा मास्टर x पे 0 और नीचे पे हो जाएगा 0, और 0 भी किसी भी चीज को भाग देने से होता है इनफिनाइट, आई एम राइट। इसका आंसर हो जाएगा 0, नहीं होगा 0। क्यों? क्योंकि आप गलत रास्ते में जा रहे हैं, आपको हमको लाना है किस रास्ते में, सही रास्ते में। तो आइए कैसे लाते हैं, देखिए हम ही अभी आपको बोले कि डिफरेंशिएशन के उल्टा होता है क्या, इंटीग्रेशन। तो देखिए जब डिफरेंशिएशन का होता है 1 बाय x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, तो सिंपल सी बात इसका उल्टा क्या हो जाएगा, log x, यानी 1 बाय x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log x प्लस c, ठीक है। सर यहाँ पे मॉड दिए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि log का वैल्यू ज्यादातर पॉजिटिव में ही आता है। यहां तक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहले स्क्रीनशॉट लिए थे कि नहीं फॉर्मूला सब, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 306, एनसीईआरटी का पेज नंबर 306 में देखिएगा, इस साइड में डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, इस साइड में इंटीग्रेशन दिया हुआ है। कम से कम यहां तक एक बार घर में पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्या होगा, खाली रटना नहीं है, खाली पढ़ना है। हम रटने तो बोलते ही नहीं, देख लेना, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं भी लिए होंगे तो फिर वहां पे आपको मौका मिल जाएगा, और नहीं तो वीडियो पीछे करके आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अभी हम इनवर्स का तो बताए नहीं, बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा ना तब बताएंगे। देखिए एक ही बार बता देंगे तो बोझा हो जाएगा,
इसीलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, ताकि आपको भी हार्ड ना लगे। कल हम एनसीईआरटी में एनी हाउ उतर जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स, ऑप्शन कॉस एक्स बी नंबर, साइन एक्स सी नंबर, माइनस कॉस एक्स और डी नंबर ना बनाइए। देखिए आइए पर डिफरेंशिएशन हम लोग सीखते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है बाबू? माइनस माइनस बताइए, अगर हम लोग cos x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े, cos x dx का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े, तो बोलिएगा सर माइनस साइन एक्स पढ़े, ये पढ़े। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो इसका डिफरेंशिएशन का मान जो निकलता है ना, इसी का इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे सर देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम आई इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका माइनस नहीं है, तो आप बताइए इस माइनस को यहाँ चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए डी पर माइनस कॉस एक्स बट डी एक्स लिखेंगे, इधर हो जाएगा साइन एक्स। यही साइन एक्स का मान ये तो यहाँ पे आता है, जो यही रहता है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे यही तो आता है। तो सर साइन एक्स का माइनस हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, साइन एक्स डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, बोले तो ऑप्शन सी, ठीक सी रहेगा। ऑप्शन में वहां जुड़ा हुआ रहता है, ये तो हमसे छूट जाता है। ऑप्शन हम छाप के थोड़ी बनाते हैं, देख के लिखते हैं, जो दिमाग में आता है लिख देते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या हो गया बाबू? माइनस कॉस एक्स। आइए एक और चीज सीखते हैं। अगर क्वेश्चन रहा मेरा साइन से बना, कॉस एक्स में लगे हम बना दीजिए, कॉस एक्स ये भी लग गया। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए माइनस साइन एक्स, ऑप्शन बी, उसके बाद हो जाएगा साइन एक्स, ऑप्शन सी कॉस एक्स सी, ऑप्शन डी टेन एक्स प्लस सी। अब बनाइए, बनाइए फटाक से। तो आप बोलिएगा मास्टर अगर आप ये जो बोले तो हम इसका उल्टा चलते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। इसी तरह हम लोग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, यानी ये। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलिए नहीं। अब और थोड़ा आगे चलते हैं, याद है क्वेश्चन दे देंगे हम लोग को, क्वेश्चन हम दे देंगे, आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन है सेक एक्स इंटू टेक्स। क्वेश्चन है आई इक्वल टू खरीस
सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ठीक, ऑप्शन दे क्या? ऑप्शन दे, ऑप्शन दे, ऑप्शन दे, टेन एक्स, सेक एक्स, उसके बाद कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 9। बनाओ। ठीक, इसको बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं। हम लोग एक चीज जानते हैं बाबू, ठीक है, हम लोग एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं कि सेक एक्स डी एस का डिफरेंशिएशन होता है सर। सेक एक्स डी एस का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक सेक इंटू टेन एक्स। अभी आपको हम बताए एनी क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है, तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे यही तो मेरा आ जाएगा ना। तो जब वही तो आ जाएगा तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत तो बोलो, दिक्कत है तो कल क्लियर होगा। जो बच्चा को चाहे अब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि अब डेली वीडियो अपलोड होने जा रहा है आज से। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा देख लीजिएगा खाली घर में आप लोग।